हेलो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं अभी आपके पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। जल्दी से उनका ध्यान कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनकी इमेज अपने माइंड में लेके आ जाइए और फोकस कीजिए और देखते हैं कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ऑल राइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बहुत किसी काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट होके लगे हुए हैं, बहुत बिजी हैं। फोर ऑफ कप्स, अच्छा जी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, भाई द फूल, ओके। तो अभी आपके पर्सन तो भाई किसी उनका ना ऐसा हो गया है कि पता नहीं मन बहुत उदास है उनका, मतलब मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं आपसे, या तो झगड़ा करके बैठे हैं, मुंह मोड़ के बैठे हैं। आप बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं बट मान नहीं रहे हैं, और अपने आप को दिखा रहे हैं कि वो काम में बहुत बिजी हैं। अभी वो एक्सक्यूज तो यही दे रहे हैं कि वो काम में बहुत बिजी हैं, बट अंदर से वो उदास हैं, नाराज होके आपसे बैठे हुए हैं। और मन ही मन ऐसा हो रहा है कि उनका ना पता नहीं क्यों मन सा उठ गया है। उनको ऐसा लग रहा है, बट सॉरी टू से, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो उनको इस रिलेशनशिप में ही इज़ नॉट हैप्पी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मूव ऑन करना है और एक नई लाइफ शुरू करनी है। ऐसा क्या हो गया भाई, इतना क्या हो गया? वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि उनको अब आपकी किसी भी बात का ना कोई असर नहीं हो रहा। आप उनको बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ऐसा क्या है, मतलब आपके रिलेशनशिप में या तो बहुत बड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आगे मूव ऑन करना है। मूव ऑन करने के ख्याल उनके मन में आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने उनके साथ जो किया है, चीट किया है या झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब सॉर्ट आउट नहीं हो सकती हैं। शायद मैं मूव ऑन कर लूँ या एक नई लाइफ स्टार्ट कर लूँ तो उसमें शायद वो उनको कुछ माइंड में उनको पीस मिले या कुछ ऐसी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस का कार्ड। बहुत ज़्यादा ना मतलब चीज़ें, एनर्जी उनकी ना ऐसी हो गई है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच में हैं कि क्या ये जो मूव ऑन करना, न्यू लाइफ सोचना, ओवरऑल जो उनका अभी मन में जो थॉट्स चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं। और वो ना बैलेंस करने के फिर भी एक बार सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किया जाए, मतलब मूव ऑन किया जाए या ना किया जाए। सी बॉटम ऑफ द डेक में एक और कार्ड है टेम्परेंस के साथ, फाइव ऑफ कप्स का। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको कि उनकी दुनिया तबाह हो गई है कुछ तो भी, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास में अभी रिसेंटली बहुत ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है जिसकी वजह से उनकी जो मन है इतना उदास है कि उनका अभी इस रिलेशनशिप में आपसे ना भरोसा उठ सा गया है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको मनाने की, सब चीज़ें पहले जैसे ठीक करने की, बट वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे मुंह मोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, उनको आपको कुछ मतलब ना आपकी एक्सप्लेनेशन उनको सुननी है ना उनको बतानी है। वो सिर्फ आपको एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ, मतलब दिस इज द वे ही और शी इज इग्नोरिंग यू। बट वो सिंपली ये है कि वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई बिजी बिजी नहीं है वो, ठीक है, बट उनको बात नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे एक्चुअल में, कि इतना सब अब रायता फैल गया है तो ये देखना भी तो बनता है ना कि आगे क्या करने वाले हैं। वो वापस आएंगे भी कि आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, या इस रिलेशनशिप में आगे चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी। चलिए देखते हैं। जिद्दी बन के बैठे हुए हैं, बहुत ईगो में है वो ऐसा आपके साथ बिहेव करेंगे, कर भी रहे हैं, और आगे भी उनका ऐसा रहेगा कि नहीं तो नहीं। ऐसी जिद में है कि वो चीज़ें ना द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखो होता क्या है, या तो ये
एक जो चीज़ें हुई हैं या तो कर्मा था, ये चीज़ें होनी ही थी, आपका या उनका कर्मा था, उनको फेस करना ही था ये, बट कुछ तो कर्मा था उनका और कुछ वो उनका बिहेवियर ऐसा है कि नहीं। चलो, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है कि होप है कि वो आपका कम्युनिकेशन हो, एक बार तो फेस ऑफ होगा आपका, ठीक है। आपकी मतलब वो चीज़ें दोबारा से रहेंगे तो वो ईगो में आपकी बात मतलब ऐसा दिखाएंगे कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बात करने के लिए, बट स्टिल चीज़ें वो मतलब एक ऐसा होता है ना कि सर्कल, ठीक है ना, और वो चीज़ें मतलब आएंगी। कुछ उनको जो करना था वैसे तो उन्होंने मतलब ये जो चीज़ें होनी थी ये होनी ही थी, दैट वाज प्लान्ड, ठीक है। यूनिवर्स ने मतलब ये जो भी किया है प्लानिंग के साथ किया है, ये होना ही था, या तो आपके रिलेशनशिप को एक झटका लगना ही था कि जिससे ना दोबारा चीज़ें ठीक हो सके, और मतलब वो जो एक भरोसा है, नई शुरुआत हो सके, भरोसा है दोबारा जो और स्ट्रॉन्ग, एक होता है ना कि रिलेशनशिप जब टूट के एक चीज़ और बढ़ती है तो स्ट्रांगली उसका फाउंडेशन और स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसा कुछ होगा, बट उसमें टाइम लगने वाला है। आप उनसे ना इतनी जल्दी चीज़ें एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो अभी अपनी ईगो में बैठे हैं, उनका गुस्सा थोड़ा शांत होने दीजिए, बहुत गुस्से में हैं अभी वो, तो उनका थोड़ा गुस्सा शांत होने की वेट कीजिए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इवेंचुअली चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा और पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही एडवाइस है आपके लिए, बट चीज़ें ठीक होंगी, एक नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो भरोसा टूटने मत दीजिएगा यूनिवर्स पे, ट्रस्ट कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। ऐसी और रीडिंग्स के लिए प्लीज़ डू फॉलो मी। थैंक यू वेरी मच।